हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। मैं सविंद्र नखाते आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही जबरदस्त शानदार सेशन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा एवरेज रहेगा। दोस्तों, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे कोई भी एग्जाम ले लो, इसमें ये एवरेज के क्वेश्चन, औसत के क्वेश्चन हमेशा आपको देखने मिलेंगे। इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज हम जो पढ़ेंगे कि औसत क्या होता है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे बनाना है। दोस्तों, मैं इस जो टॉपिक में है, ये जो औसत का जो टॉपिक है, इसमें मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, एक एक चीज को बेसिक से करना सिखाऊंगा और साथ में ट्रिक भी बताऊंगा कि यदि आपको जो भी सही लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बेसिक इसलिए क्योंकि अगर आप ट्रिक में फंस गए तो आपको बेसिक से बना सकते हो, यदि आपको ट्रिक बनती है तो आप ट्रिक से बनाते हो। मैं हर एक क्वेश्चन के साथ साथ बेसिक और ट्रिक दोनों चलूंगा। तो दोस्तों, अभी तक मैंने मैथ्स के कुछ चैप्टर पढ़ा चुका हूं। यदि आपको देखना है तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां से आप हमारे पूरे चैनल लेक्चरों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं आप उसको कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब करिए। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। औसत औसत क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लो कोई संख्या है या कोई चीज है या हमारे पास कुछ बच्चे हैं, हमने उनको कुछ दे दिया गया हो और पूछा जाता है कि इनका क्या, यानी किसको कितना मिला, तो उन सभी को जोड़ के जितने हैं उन्हीं से डिवाइड कर दिया जाता है और जो हमारे पास जो राशि आती है वही औसत कहलाता है। औसत मतलब कि होता है कि उन बच्चों में बराबर आना चाहिए। तो चलो दोस्तों, पहले मैं एक औसत का फार्मूला होता है मैं आपको वो बता देता हूं, उसके बाद फिर उसको मैं समझाता हूं कि कैसे क्या होता है। औसत बराबर होता है, कोई भी राशियां दी हो, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। या इसको इंग्लिश में कहेंगे सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। दोस्तों, ये हमेशा ये फार्मूला है हर एक क्वेश्चन के लिए अप्लाई होता है, चाहे एवरेज का कोई भी क्वेश्चन हो, इससे आप बना सकते हैं। और ट्रिक तो ये अलग ही चीज है, वो तो कैसे भी बनाया जा सकता है। यदि आपको संख्याओं का योग निकालने बोला दोस्तों, यदि संख्याओं का योग निकालने बोला या राशियों का योग निकालने बोला तो क्या हो जाएगा? यदि राशियों का योग बोला जाता है तो क्या होगा? ये औसत का इसकी संख्याओं से गुणा हो जाएगा। औसत गुणित राशियों की संख्या। तो दोस्तों, ये है औसत का फार्मूला। लेकिन मैं आपको कुछ तरीका बताता हूं, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। जैसे मेरे पास कोई संख्या दी गई है 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये मेरे पास कोई संख्या दी है और पूछा कि इसका औसत बताओ। पूछा कि इसका औसत बताओ, तो क्या करेंगे? इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे दोस्तों? इस एवरेज है, एवरेज को औसत ही कहते हैं। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जितनी संख्या है उससे भाग देंगे। तो क्या होता है? तो जोड़ो, 6 और 4 10, 8 और 2 10 20, 6 और 4 10, 8 और 2 20। चलो जोड़ लो, 6 और 4 10, ये 10 हो जाएगा, 8 और 2 10, कितने हो गए? 20 हो गए, 7 और 3 10, 30 हो गए और 34। तो योग कितना आ गया? 34। और कितनी संख्या है? 34 नहीं, 35। और कितनी संख्या है? 7। 7 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार चला गया? 5। तो आपका औसत क्या आ गया दोस्तों? 5। ये तो फार्मूले से किए हमने, जैसा हमारा पास फार्मूला था औसत का उससे किए। लेकिन दोस्तों, औसत एक में कैसे, ट्रिक से कैसे करना है वो भी आप देखते चलो। जैसे कोई ये संख्या है, क्या दी है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये संख्या दी और पूछा इसको कि इसका औसत बताओ। तो ये था फार्मूले से कि संख्याओं का, ये राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी पूरी संख्याओं को जोड़े और जितनी संख्या है उससे भाग दी, आपका औसत 5 आ गया। लेकिन एक ट्रिक है दोस्तों, यदि कोई संख्या दी है, कितनी संख्या है और कौन सी संख्या होनी चाहिए? क्रमागत संख्या होना चाहिए। क्रमागत संख्या होना है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर होना चाहिए। ये क्या होता है दोस्तों? मतलब लगातार चले, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ देखो, इनमें एक एक का डिफरेंस चल रहा है। इन्हें लाइन से कोई संख्या दी गई और पूछा है इनका औसत। तो देखो, इधर से 3 चलो और इधर से 3 चलो, इधर भी 3 हो गए, इधर भी 3 हो गए, जो बीच वाली संख्या बची ये इसका औसत कहलाएगी दोस्तों।
ये किस केस में, जब क्रमागत संख्या रही, कॉन्जिक्यूटिव नंबर रहा, तब केस में क्या होगा कि संख्या कोई भी दी रही हो और पूछा कि औसत क्या है, तो जो उसकी बीच वाली संख्या रहेगी दोस्तों वही उसका औसत कहलाएगी। एक ये तरीका, एक फार्मूले वाला तरीका। एक और तरीका होता है दोस्तों कि पहली संख्या और आखिरी संख्या, पहली संख्या क्या है 2, आखिरी संख्या क्या है 8, दो संख्या है 8 और 2 10/2 5। तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग बटे 2 से भी 5 आ रहा है, ये भी इससे भी औसत निकाल सकते हैं। ये एक्चुअल में माध्य है दोस्तों, माध्य को हम औसत भी कहते हैं, माध्य को हम औसत भी कहते हैं। तो कभी भी ऐसी संख्या दी हुई जो क्रमागत संख्या हो, जैसे सम संख्या चली आ रही है 2 4 6 8 10, ये क्या है सम संख्या है, तो देखो इनमें 2 2 का गैप है। विषम संख्या रही वो भी क्रमागत चल रही है, या कोई प्राकृतिक संख्या है जो क्रमागत चल रही हो, तब इनका औसत निकालना है। तो आपको ये फार्मूला ना लगा के आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो, बीच वाली जो संख्या रहेगी वही औसत रहेगी। सपोज मान लो कोई यहां पर एक संख्या बढ़ा दिया मैंने, सपोज मैंने कोई संख्या यहां बढ़ा दिया, कितनी हो गई 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 8 है, 4 इधर होगी 4 इधर होगी, तो यहां तक गए, ये 4 आ गई, यहां तक गए, ये 4 आ गई। अब बोले कि इसके बीच में तो कोई संख्या बच नहीं रही, तो क्या आएगा दोस्तों 5 और 6 के बीच में क्या आता है, 5 और 6 के बीच में आता है 5.5, यही आपका औसत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो मैं इससे कुछ क्वेश्चन कराता हूं इससे रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन औसत के, हम जो भी क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों एकदम सिंपल वे से चलेंगे, पहले सिंपल क्वेश्चन करेंगे, फिर उनका लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। तो दोस्तों चलो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें कुछ भी पूछ सकता है, 2 बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है बड़ी संख्या छोटी संख्या का योग पूछ सकता है, या छोटी संख्या ही पूछ सकता है। जो भी पूछा हम उसका सबका आंसर बताएंगे। जैसे क्या पूछा 7 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है, तो दोस्तों मैं इसको आपको पहले ट्रिक से बताता हूं कि कैसे, फिर उसका आपको बेसिक भी बताऊंगा कि कैसे किया गया है। तो देखो 7 क्रमागत संख्या है, तो क्या होगा कि मान लो कोई भी संख्या 7 है, कोई संख्या ले लो 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये है 7 संख्या लीजिए। और मैंने बोला था जब भी कोई क्रमागत संख्या दी गई हो तो उनका हमेशा बीच वाला जो होता है वही औसत होता है। तो यहाँ कितनी संख्या बोला 7 है, तो 7 में बीच में क्या होगा दोस्तों, ये बीच में ये है, इसका औसत दिया है 20, इसका औसत क्या दे दिया है 20 दे दिया है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या दिया 20। क्यों माने हमने इसको, क्योंकि क्रमागत संख्याओं में जब भी कोई क्रमागत संख्या दी रही है तो उनमें जो बीच की जो संख्या होती है वही उसका औसत होता है। तो ये हो गया। अब इसके सामने क्या होगा, क्रमागत है मतलब एक एक करके डिफरेंस है इनका, मतलब यहां क्या हो जाएगा 19, यहां हो जाएगा 18, यहां हो जाएगा 17, इधर चलो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 23। तो दोस्तों ये 7 क्रमागत संख्या हो गई जिनका औसत 20 है। अब पूछा क्या है बड़ी संख्या बताओ, तो ये बड़ी संख्या क्या होगी 23, ये आपका आंसर। छोटी पूछा रहता तो ये आपका आंसर। अगर छोटी संख्या बोला तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी 17, बड़ी संख्या बोला तो 23। तो दोस्तों इस तरीके से ये आसान तरीके से बन सकता है। कितना सिंपल था, कैसे किए एक बार फिर से देखो। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत बोला, कोई भी संख्या 7, कोई भी क्रमागत संख्या 7 हो सकती है, जरूरी नहीं है। देखो 1 2 3 4 ये सब क्रमागत संख्या है। क्रमागत का मतलब अगर क्रमागत संख्या मतलब लाइन से चली आ रही है, कोई डिफरेंस एक एक का डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी 7 क्रमागत संख्या ले लिया मैंने, कोई भी संख्या 7 ले लिया मैंने, डेढ़ करके दे दिया। बीच का संख्या क्या होगा, इधर 3 इधर 3, बीच में क्या एक बचा है वो 7। और जो क्रमागत संख्या है उसमें जो बीच वाली संख्या है वही औसत होती है। तो औसत दिया 20, मैंने 20 ले लिया, इसके सामने 3 और इसके बाद 3। ठीक है दोस्तों, तो बड़ी संख्या क्या है 23, ये आपका आंसर। यदि आपको बेसिक से देखना है तो इसका मैं आपको बेसिक भी बता देता हूं। माना कोई 7 क्रमागत संख्या क्या होती है, x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 5 और x + 6 होगी। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्रमागत संख्या है। पूछा है उनका औसत दिया है 20, तो यानी औसत क्या होता है दोस्तों, औसत का जो फॉर्मूला होता है यहां लिख देता हूं एक बार। औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कितनी है, 7 राशियां दी है, क्योंकि 7 तो बोला है तो 7 ही हो गए। इनको जोड़ा जाएगा, x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 5 x + 6, कितनी है 7। इनका औसत कितना दिया है 20 दिया है दोस्तों। इस तरीके से बेसिक तरीके से बनेगा। अब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ा जाए, कितने x हैं 1 2 3 4 5 6 7x। फिर कितनी संख्या को जोड़ लो, x को साथ में जोड़ लिया गया। अब संख्या को एक साथ जोड़ लो तो कितने हो जाएगा
2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 7 इधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 140। 7x बराबर 21 में से 140 में से 21 घटा दो, कितना हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 2 गया 1 और ये 119, और ये 7 कहाँ जाएगा इसके बटे में, तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7 बच गया कितना 7 ही 49 17। x का मान कितना आ गया दोस्तों 17, x का मान 17। पूछा कौन सी है बड़ी संख्या, क्या है बड़ी संख्या इसमें x + 6, x + 6 बड़ी संख्या है, तो क्या होगा 17 + 6 कितना हो जाता है ये 23, ये आपका आंसर। तो ये रहा दोस्तों बेसिक से। अगर हमें बेसिक से बनाना है तो संख्या मानना पड़ेगा क्रमागत संख्या है, और उससे आपका ये आंसर। अगर ट्रिक से बनाना है तो दोस्तों ये ट्रिक से आप इस ट्रिक में पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, आप देख के बता सकते हो। 7 क्रमागत संख्या बोला है 20 है, तो बीच वाली संख्या 20 मानोगे, इधर 3 हो जाएगा, इधर 3 तो इधर चलो, बड़ी बोला है तो बड़ी की तरफ चलो, 3 21 22 23, आप बता सकते हो 23 आंसर। छोटी पूछा तो आगे चलना है उसके, और ये 17। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है दोस्तों 1 2 3 4, कहां तक बोला है 50, इनका औसत बोला है। अब मैं 1 से लेकर 50 तक संख्याओं को जोड़ूंगा, उसके बाद मैं 50 से भाग दूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको क्या देखना है कि 50 प्राकृत संख्याओं का औसत बोला है, यानी 50 संख्या है, कहीं ना कहीं ये है कि 25 तक ये है और 25 के बाद ये है। ठीक है दोस्तों, 25 तक संख्या है, उसके बाद ये है ना, उनके बीच का औसत क्या आ जाएगा, क्योंकि संख्याओं में मतलब जो भी क्रमागत संख्या चल रही है, ये क्या संख्या है दोस्तों, ये क्रमागत चल रही है। ये जो क्वेश्चन है ये और ये, इनमें सिर्फ क्रमागत को ही ध्यान देना है। ये जो कंसेप्ट लगेगा, ये जो ट्रिक लगेगी, ये क्रमागत संख्याओं पे ही लगेगी दोस्तों, हर किसी पे नहीं लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्राकृत संख्या दी है 50 क्या है, एक क्रमागत रूप में है। हमें क्या देखना है कि ये जो है इनकी कहीं ना कहीं बीच की संख्या ही इसका औसत होगी। तो यहां से मैं 25 तक चला, फिर 25 से लेके उधर से आगे चलूंगा, तो क्या होगा, जो 25 और 26 चलेंगे, चलो मैं यहां से चला 25 फिर 26 फिर इधर से 50, ये तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में वो संख्या आएगी दोस्तों। तो इन दोनों का जो आएगा क्या आएगा 25.5 फिर 26, तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिना पेन उठाए आप इसका आंसर बता सकते हो। कैसे बताएं, प्रथम 5 प्राकृत संख्या है, 1 से 50 तक है, ठीक है, इन दोनों के बाद ही कुछ गैप आएगा, यानी इन दोनों तक आधी, इसके बाद आधी। तो ये यदि आपको ऐसा नहीं बन रहा है दोस्तों, यदि आपको ऐसा नहीं बन रहा है तो इसके लिए क्या करोगे आप, पहली संख्या और आखिरी संख्या बटे 2 कर सकते हैं। आप इससे भी आंसर ला सकते हो, क्या है 51/2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, ये आपका आंसर। यदि आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, ये तरीका ऐसा दोस्तों जिसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बता सकते हो। यदि आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। यदि दोस्तों एक और तरीका होता है, जो हमारा जो फार्मूला चलता है उसके तरीके से भी मैं आपको बता देता हूं। वो तरीका कैसा है, इसके संख्याओं का योग निकालना है। यदि प्रथम यानी कोई भी प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है दोस्तों, तो उस योग का फार्मूला होता है n+1/2। n+1/2 ये होता है प्राकृत संख्याओं की संख्याओं का योग अगर निकालना है तो कितनी संख्या है 50 है, 50 + 1/2, ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इससे काटूं तो 25 बार, यानी 25 × 51, इसको आप कर दोगे गुणा, यानी ये संख्याओं का योग निकल गया दोस्तों। ठीक है, मैं इतना ही रख रहा हूं क्योंकि अगर मैं इसका गुणा करूंगा बाद में तो मेरे को डिवाइड करना ही दोस्तों, तो क्या है आपको कैलकुलेशन थोड़ा इजी बनाना है। ये आ गया संख्याओं का योग आ गया, कितनी संख्या है 50, कितनी संख्या है 50, फार्मूला लगा लो। औसत क्या होता है, राशियों का योग कितना आ गया, इतना आ गया, 25 × 51 राशियों का योग आ गया। राशियों की संख्या कितनी दी है 50, आप 50 रख दो, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 2 से 51 काटोगे तो 25.5, ये आपका। तो दोस्तों ये एक बेसिक तरीका, ये तरीका, या फिर आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो दोस्तों ये तरीका। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको हम बेसिक से और ट्रिक से दोनों माध्यम से करेंगे दोस्तों चलो आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, रमेश के हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्तांक क्रमशः 53, 47 और 74 है, तो उसके औसत प्राप्तांक ज्ञात करो। औसत प्राप्तांक कितने, तो दोस्तों हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो संख्या दी है संख्याओं का योग बटे संख्या। तो कैसे सॉल्व करना है, तो चलो औसत का जो फार्मूला लगाएं, कितनी कौन कौन सी राशि दी गई है, 53, 47 और 74 का योग बटे कितने हैं, 1 2 3 है,
3 से डिवाइड करेंगे, यही औसत होता है। औसत का फार्मूला क्या है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियां क्या क्या दी गई? 53, 47, 74 बटे 3, यानी 3 क्या राशियों की संख्या दी है, इनको जोड़ना है और 3 से भाग देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जोड़ो दोस्तों, 7 और 3 10 और 4 14 की 4 हासिल का 1, 7 और 4 11, 11 और 5 16 और 1 17। फिर से जोड़ लो, 7 और 3 10 और 4 14 की 4 हासिल का 1, 7 और 4 11, 11 और 5 16 और 1 17। 3 से भाग देना है, तो किसमें आ जाएगा? 3 5 15, 3 8 24। आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? छोटा सा था तरीके से आगे, लेकिन मैं इसमें आपको एक और कंसेप्ट बता देना चाहता हूं, ट्रिक, जो आपको ये वाले जो क्वेश्चन करेंगे, जो इसमें इतनी सारी राशियां दी गई है 56 48, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बड़ी बड़ी राशियां हैं, उसको मैं ट्रिक से भी करेंगे, बेसिक से भी करेंगे। तो मैं आपको ट्रिक यहां बता देता हूं छोटी संख्या में, जिससे आपको समझने में आसानी जाएगी, फिर हम इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहता है, मान लो कोई संख्या क्या दी है, 53 47 74 दी है, इनके बीच का मैं कोई भी औसत जिसमें हमको फार्मूला नहीं लगाना है, उसके लिए क्या करना है दोस्तों, ट्रिक में कोई भी संख्या का औसत हम 60 मान लेते हैं। हमने क्या 60 मान लिया, ये औसत 60 माना, हमें नहीं पता है, हमें अगर फार्मूला नहीं लगाना है, ट्रिक से बनाना है, तो मैं वो बता रहा हूं दोस्तों। 53 47 74 दिया है, मैंने उसके लिए क्या मान लिया, औसत 60 मान लिया। अब क्या करेंगे, ये 53 60 से क्या है, छोटा है, कितना छोटा है, 7 छोटा है। ठीक है दोस्तों, 47 -13 छोटा है, और 74 कितना है, 74 है +14, यानी 14 नंबर बड़ा है। 53 कितना है, 7 छोटा है, किससे, 60 से। 60 से देखना है दोस्तों, ये 53 47 और 74 को किससे देखना है, 60 से देखना है। 53 कितना, 7 छोटा है, 47 कितना, -13 छोटा है, और 74 +14 बड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, इनमें से जो कट रहे हैं उनको काट दो। ट्रिक में क्या होता है दोस्तों, ट्रिक में हमेशा उसको छोटे से छोटा करना रहता है। इसको क्या होगा, देखो +14 से -13 कटेगा तो +1 बचेगा, इधर -7 है तो इससे काटेंगे तो क्या बचेगा, -6 बचेगा, -6 बचेगा दोस्तों। इस -6 को 3 से भाग दे रहे, ये 3 क्या है, कितनी संख्या, 1 2 3, 1 2 3 संख्या है, 3 से भाग दे रहे, कितने बार जाएगा, -2 बार, कितने बार जाएगा, -2 बार। हमने 60 क्या माने थे, हमने जो 60 औसत माने थे, लेकिन कितना आ रहा है, -2 छोटा होना चाहिए। ये 60 है, ये जो माने थे, लेकिन हमें -2 कम होना चाहिए, क्योंकि माइनस आया, तो 60 में से 2 को घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 58। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। कैसे किए, फिर से देखो, कोई भी औसत 60 माना, 60 क्यों माना, क्योंकि ऐसी संख्या मानना है, 53 47 74 के बीच ऐसी संख्या मानना है कि जो, यानी कि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। यहाँ आप 65 67 68 भी मान सकते थे, लेकिन फिर आपको घटाने करने में दिक्कत जाती, तो आप ऐसी संख्या माना मैंने 60। 53 को करके देखा, 7 कम है, -7 कम है, ये -13 कम है, और ये 14 ज्यादा है। इनको अगर आपस में कट रहे हैं तो काट दीजिए, कट गया, क्या बचा, सिर्फ -6। -6 में 3 से भाग दिया, 3 कौन सा है, कितनी राशियां दी है, 1 2 3, कितनी संख्या दी है, 1 2 3, वो 3 से भाग दिया, -2 आया। मैंने जो 60 माना वो क्या है कि जो हम तो माने थे, लेकिन उसमें से क्या हुआ, -2 कम करना है, तो ये 58। यदि +2 आ जाता तो जोड़ देता, 62 हो जाता। ठीक है दोस्तों, ये है एक ट्रिक, इसमें क्या होगा, आपको फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 4, एक रिक्शा चालक एक सप्ताह में दिनों की आय 56 48 72 50 63 35 रुपए और 47 रुपए है। इस सप्ताह की औसत दैनिक आय निकालना है। दोस्तों फार्मूले से तो आप बना ही लोगे, कैसे करोगे, 56 48 इन सबको जोड़ोगे और जितनी संख्या है, सप्ताह बोला है मतलब 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर कभी कभी इनको आपको नहीं गिनना तो यहाँ डायरेक्ट दिया रहता है सप्ताह वप्ताह मतलब 7, तो इनको सबको जोड़ोगे, 7 से भाग दोगे, बड़ा बनेगा। हम उसको ट्रिक से करते हैं दोस्तों, कैसे करना है तो देखो, क्या दिया है, 56 48 72 50 63 35 47, इसमें से कोई भी एक संख्या मान लो। मैंने क्या कोई संख्या 60 मान ली, जरूरी नहीं है 60, आप 70 मान सकते हो, 50 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। मैंने 60 माना क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आसानी होगी। तो देखो 56 कितना है, 56 कितना छोटा है, -4 छोटा है। 48 कितना छोटा है, -12 छोटा है दोस्तों, क्योंकि अगर इसमें 12 जोड़ूंगा तो 60 होना चाहिए। 8 और 10 4 और 1 5 और 6 60, ठीक है। 72 कितना बड़ा है, +12 बड़ा है। किससे कंपेयर करें, 60 से कंपेयर करें। 50 10 छोटा है। 63 3 बड़ा है। 35 के लिए क्या हो जाएगा, 25 छोटा है। और 47 से कितना हो जाएगा यहाँ, 13 छोटा है। ठीक है दोस्तों, ये हमने निकाल लिए। ये आपको लग रहा है थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये आसान है, क्योंकि आपको इसमें जो भी इन संख्याओं को जोड़ोगे, आप इन संख्याओं को जब जोड़ोगे तो बहुत ज्यादा जोड़ने में दिक्कत जाएगी। ये आपको तरीका बहुत सही रहेगा।
तो देखो पहले इनको आपस में जो कट रहे हैं काट लो, ये +12 से -12 कट जाएगा दोस्तों, और ये +3 से इसको काट दूंगा तो -10 बचेगा। तो चलो जोड़ लो, कितना बचा, -10 -10 -20, और 20 में ये 25 जोड़ दो 45, 45 और 4 49, यानी -49 हो गया दोस्तों, -49 हो गया। आप इसको किससे भाग दोगे, 7 से। 7 से क्यों, क्योंकि ये 7 राशियां हैं, 7 राशियां, 7 से भाग दोगे, 7 ही 49, -7, माइनस कम आ रहा है दोस्तों, 60 में से 7 को घटा दो, 60 में से 7 को घटा दो, कितना आया 53। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। कितने आसान तरीके से हो गया। यदि आप इसको जोड़ते, पूरी संख्याओं को जोड़ते, बहुत बड़ी संख्या आती, फिर आप 7 से भाग देते, आंसर यही आता दोस्तों। तो आपको ट्रिक भी है, अगर आपको बेसिक से बनाना तो आप बेसिक से भी बना सकते हो। तो चलो दोस्तों, इसके आगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाता हूं आपको। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामों में देखने मिलेंगे। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, एक कक्षा के 32 छात्रों का औसत भार कितना दिया, इतना ने औसत भी दे दिया है और उनका ये औसत दे दिया है, और कितने छात्र हैं, 32 है। तो आप ये देख के ये तो समझ गए होंगे कि इन संख्याओं का जो योग है, जैसे कि एक फार्मूला है, मैं आपको फार्मूले के हिसाब से बताता हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। योग बट्टी राशियों की संख्या, ये आपके सामने औसत का फार्मूला है। एक कक्षा में 32 छात्र हैं, कितनी संख्या दे दी गई, 32 दे दी गई। छात्रों का औसत भार इतना दे दिया है, औसत भी दे दिया गया है। आप इससे क्या निकाल सकते हैं, राशियों का योग, मतलब 32 छात्रों का जो योग है, उनके जो वजन का योग है, वो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, किसमें, इसमें 32 छात्र थे, अब अध्यापक को भी सम्मिलित कर लिया जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। तो औसत भार में कितनी की वृद्धि हो रही है, 500 ग्राम की। पहले कितनी थे औसत, 40.5, यानी 40 kg 500 ग्राम था, अब 500 ग्राम की वृद्धि हो जा रही है, तो कितना हो जाएगा, ये 41 kg हो जाएगा की वृद्धि की जाए। तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए, यानी ये हमें ये ज्ञात करना है कि अध्यापक का जो वजन है वो कितना है। क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों। इसी फार्मूले के हिसाब से चलेंगे, जैसा बोला है वैसा। क्या बोला है, 32 छात्रों का औसत इतना है, ये 32 छात्र संख्या यहां रखूंगा, औसत यहां रखूंगा, तो मतलब 32 गुणित 40.5, इसका मैं गुणा करूंगा। इसका जो गुणा आएगा वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, राशियों की संख्या का योग, मतलब 32 छात्रों के 32 छात्र जो दिए उनके वजन का योग आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और एक और चीज, अब क्या बोला आगे लाइन में, औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाए। अब कितना औसत था, 40.5, अब कितना हो गया, 41 हो गया, और अध्यापक को भी शामिल किया गया। तो पहले 32 थे, टोटल संख्या कितनी थी, 32, अब कितनी हो जाएगी, 33। ये इनका जो योग आ गया, इनका जो योग आया, इनका जो योग आया, इसमें से इसको घटा देंगे, क्योंकि इसमें अध्यापक शामिल है, इसमें नहीं है, तो इसके जो गुणा करेंगे, इसमें जो आएगा योग, उसमें से इसको घटा देंगे, तो हमें अध्यापक का वजन मिल जाएगा दोस्तों। कैसे कि एक बार समझो, क्योंकि ये आपको लग रहा है कि ये डायरेक्ट है, याद करने वाली चीज है दोस्तों, ये याद करने वाली चीज नहीं है। आपके पास जो फार्मूला दिया है उसी पे किया गया है। क्यों कर रहा हूं 32 गुणित 40, यह संख्या कितनी है विद्यार्थियों की, 32, औसत कितना दिया है, 40.5, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो योग निकल जाएगा, 32 छात्रों का योग ही। चलो मैं सब गुणा कर देता हूं दोस्तों। तो चलो गुणा कैसे करेंगे, दशमलव को पहले मैंने आपको दशमलव वाले पार्ट में बताया दोस्तों, दशमलव की संख्या रही, किसी संख्या से गुणा करना है तो कैसे किया जाता है, तो मैं आपको यहाँ पर फिर से बता दे रहा हूँ। 2 का गुणा 5 में करेंगे, 10, 1, 4 दूनी 8, ठीक है, 3 5 15, 3 शून्य 1 किए, 3 चौक 12, ये 0, 5 और 1 6, 8 और 1 9, कितना आ गया, 1200। कितना होगा, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य 1 की 1, 2 चौ 8, ये आ गया। 1 को छोड़ दिए, 3 5 15, 3 शून्य शून्य और 1 की 1, 3 चौके 12, 0 की 0, 5 और 1 6, 8 और 1 9, और ये आ गया 1296, यानी 12,960। कितना आ गया दोस्तों, 12,960, ये आ गया। लेकिन दशमलव के बाद, एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ हो जाएगा दशमलव, इस 0 का मतलब रहता है कि दोस्तों नहीं रहता, ये होंगे, ठीक है। चलो कितना हो गया, 1296, इसका गुणा कर लो, 1 का गुणा 33 में करेंगे, जैसा का वैसा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, कितना हो गया, 3 और 2 5, 1353, इसका कितना आ गया दोस्तों, 1353, ये आ गया। अब क्या पूछा है, अध्यापक का भार, तो देखो अध्यापक के साथ जो सम्मिलित है वो इतना योग आया उनका, और ये छात्र जो थे उनका योग इतना है, तो उन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों, अध्यापक का भार हो जाएगा। तो 1353 माइनस 1296, 13 में से 6 जाएगा,
7 बचेगा। यहाँ कितना बचा 4, 14 में से 9 गया 5, ये आ गया 57। 57 kg क्या होगा अध्यापक का भार। ये क्या हो जाएगा दोस्तों अध्यापक का भार। ये हुआ जैसा फार्मूला जैसा हमने बेसिक जो पढ़ रहे थे दोस्तों उसके अकॉर्डिंग। मैं आपको ट्रिक के भी माध्यम से बताता हूं कि यदि आपको ट्रिक से बनाना है इस क्वेश्चन को तो कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको कुछ चीज याद रखना पड़ेगा। एक ट्रिक का कंसेप्ट है वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है वो याद रहेगा तो आपको इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको आसानी से बना लोगे। ट्रिक क्या होता है, जैसे कोई भी नए व्यक्ति की आयु है, मैं आपको ट्रिक लिख दे रहा हूं पहले। कोई भी नए व्यक्ति की आयु निकालना है, जो भी ये ट्रिक कब काम करेगी दोस्तों, जब भी कोई बाहर से कोई भी चीज को हम शामिल कर रहे हैं, जब भी बाहर से कोई भी चीज को या कोई भी व्यक्ति को हम किसी चीज में शामिल कर रहे हैं तब ये ट्रिक काम करती है दोस्तों। क्या हो जाएगा, नए व्यक्ति का भार, नया औसत प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुणित पूर्व में जो संख्या दी रहती है वो क्या है, नए व्यक्ति की आयु, नया औसत प्लस माइनस वृद्धि या कमी, प्लस वृद्धि के लिए है माइनस कमी के लिए, पूर्व संख्या मतलब जो दी रहेगी। तो देखो कैसे इसको बैठाना है। नया औसत कैसे पता चलेगा, 40.5 पहले था दोस्तों, अभी कितने की वृद्धि हो गई 500 ग्राम की वृद्धि होगी तो कितना हो गया 41 हो गया, ये 41। ठीक है दोस्तों, नया औसत कितना हो गया 41, प्लस माइनस क्या हो रही है 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है मतलब प्लस, कितने की वृद्धि हो रही है 500 ग्राम की, 500 ग्राम की मतलब 0.5 kg इतने की वृद्धि हो रही है। ठीक है, पूर्व संख्या क्या है दोस्तों 32 गुणित 32। पूर्व संख्या का मतलब ये जो पहले में जो दिए गए छात्र वो कितनी है 32, तो इसका जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा ये 16, 16 तो 41 में 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये 57। ये आपका आंसर, ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। ट्रिक है तो बहुत आसान दोस्तों, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, इसीलिए ट्रिक के साथ साथ बेसिक भी ध्यान रखो, क्योंकि बेसिक में हम कभी नहीं भूलते, ट्रिक में कभी कभी भूल जाते हैं। अगर यहाँ आप कंफ्यूजन आ गया तो आप इसको गलत कर जाओगे दोस्तों, इसीलिए आपको जो सही लगे आप उससे कीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है, एक नाव में नाविकों में से 58 kg भार वाले एक नाविक के स्थान पर, एक नाव में नाविकों में से, एक नाव में 10 नाविक है दोस्तों, यहां शायद यहां 10 लिखा है, हाँ 10 नाविकों में से, एक नाव के 10 नाविकों में से 58 kg के भार वाले एक नाविक के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। क्या हो रहा है दोस्तों, 10 नाविक हैं, उनमें से एक 58 kg भार वाला, एक 58 kg का जिसका वजन है, उस नाविक के स्थान पर एक दूसरा नया आ जाता है, नया व्यक्ति आ जाता है। तो औसत जो है हमें नहीं पता औसत क्या है दोस्तों, औसत में 1.2 kg की क्या हो रही है वृद्धि हो जाती है। तो नाविक का भार बताएं, जो नया नाविक आ रहा है उसका भार बताएं। समझ में आया दोस्तों क्या करना है, तो दोस्तों समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलो कैसे सॉल्व करते हैं, हमें यहाँ औसत भी नहीं पता और नए व्यक्ति का भार भी नहीं पता, तो मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ, ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों, ट्रिक से कैसे करना है और इसको मैं बेसिक से भी बता रहा हूँ। तो देखो हमें क्या करना है, औसत क्या मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, और जो नया व्यक्ति है उसका भार p मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलना है, नए औसत क्या माने x, 10 नाविक हैं उनका औसत x दिया है, तो योग कितना हो जाएगा 10x। कैसे किए, यही वाला औसत माना x, नाविकों की संख्या कितनी 10 गुणित x 10x, क्या आ गया राशियों की योग, मतलब जो 10 नाविक है उनके वजन का योग कितना आ गया 10 है। उसमें से क्या कहता है 58 kg वाले भार वाले के स्थान पर, इसमें से क्या है 58 kg वाले को हमने हटा दिए और नया व्यक्ति आ गया, नया व्यक्ति का भार कितना है p, उसको हमने जोड़ दी, कितने रहेंगे 10 में से एक गया और एक आया भी, तो मतलब 10। ये 10 क्या है नाविकों की संख्या कितनी है दोस्तों 10। तो औसत में क्या कह रहा है, औसत में कितने की वृद्धि हो जा रही है 1.2, पहले कितना था औसत x था, अब कितने की वृद्धि हो रही है 1.2। इसको सॉल्व करोगे आपको ये लग रहा होगा इसको देखकर कि यहाँ भी p भी अननोन है x भी अननोन है, कैसे होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ कहीं ना कहीं कट जाएगा, आप देखो तो मैं बता रहा हूँ। चलो सॉल्व करो इसको, इधर क्या रहेगा 10x माइनस 58 प्लस p बराबर, इधर चले जाएगा 10x प्लस 12, क्योंकि 1.2 में 10 का गुणा करोगे 12 हो जाएगा, इस 10x से 10x कट जाएगा। दोस्तों यदि आपको कंफ्यूजन है काटने में तो पक्षांतर कर सकते हो, x वाले को इस साइड कर सकते हो और इसको अलग अलग संख्या वालों को एक साइड कर सकते हो।
जब ये 10x इधर जाएगा तो माइनस 10x हो जाएगा, तो इस 10x से माइनस 10x कट जाएगा दोस्तों, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट काट दिया। क्या बचा यहाँ p, 58 को उधर ले जाओ, 12 प्लस 58 कितना हो जाएगा 70। ये आ गया नए व्यक्ति का औसत, नए व्यक्ति का भार, सॉरी औसत नहीं भार, नए व्यक्ति का भार। समझ में आया? एक नाव के 10 नाविक, ठीक है, 58 kg भार वाले के स्थान पे नया आ गया है, तो नए और कितने की वृद्धि हो गई, 1.2 kg की वृद्धि हो गई। तो नए नाविक का भार x क्या माना औसत, नए व्यक्ति का भार p माना। 10x कैसे हुआ, 10 नाविक थे, x औसत माना 10x, 58 वाला गया p वाला आया, 58 वाला गया p वाला आया, जो गया उसको माइनस कर दिया, जो आया उसको जोड़ दिया, बटे 10, 10 मतलब 10 नाविकों की संख्या बराबर कितने, औसत क्या था x, कितने की वृद्धि हो गई 1.2 kg की। ये ऐसा इसको सॉल्व किया तो ये आंसर। दोस्तों ये रहा ट्रिक। अब मैं आपको बताता हूं, ये रहा बेसिक। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ट्रिक मैं यहां बता रहा हूं दोस्तों, ट्रिक में क्या रहेगा दोस्तों, आपको इसी की तरह से एक नए ट्रिक को याद रखना पड़ेगा। क्या रहेगा इसमें, नए व्यक्ति का भार बराबर गया व्यक्ति का भार प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुणित संख्या। कैसे करेंगे, गया व्यक्ति क्या था, उसका वजन 58 था दोस्तों, वृद्धि हो रही है 1.2 की वृद्धि हो रही है, 1.2, कितने नाविक थे 10 नाविक थे, संख्या मतलब नाविकों की संख्या कितनी थी 10, कितना हो जाएगा ये 12, ये आ गया आंसर 70। तो दोस्तों ट्रिक से बहुत आसान तरीके से बन जाते हैं, लेकिन आपको ट्रिक के लिए याद रखना पड़ेगा, नए व्यक्ति का भार बराबर गया व्यक्ति जो चला गया है वो व्यक्ति प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुणित संख्या, संख्या क्या कितने नाविक थे वो। ये भी वैसी ट्रिक है दोस्तों, नए व्यक्ति की आयु निकालना है, नए व्यक्ति का भार है, नया औसत चाहिए, गया हुआ व्यक्ति चाहिए, प्लस माइनस है वृद्धि कमी, पूर्व संख्या मतलब पहले 32 थी यहाँ 33 हो गई, लेकिन यहाँ 10 की जगह 11 नहीं होता दोस्तों, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उतने ही नाविक है, बस उनकी जगह जाके दूसरा वापस आ जा रहा है, इसलिए। तो दोस्तों ये बेसिक से बनाना है, बेसिक से बनाइए, ट्रिक से बनाना है, ट्रिक से बनाइए। आगे मैं आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ दोस्तों, जो बेसिक और ट्रिक दोनों से ही बनाना है। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 व्यक्तियों की समिति में 35 वर्ष तथा 45 वर्ष के 2 सदस्यों के स्थानों पर 2 स्त्रियों को लिए जाने पर समिति के सदस्यों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो इन 2 स्त्रियों की औसत आयु कितनी होगी। दोस्तों इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन करवाया था उसमें भी इसी टाइप का था, लेकिन एक को दूसरे को लिया गया और एक को हटाया गया, उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन यहाँ 2 लिया गया था, उसमें 1 था, तो बस क्वेश्चन को उसी तरीके से करना है। और चलो मैं आपको सॉल्व करवाता हूं, या आप इसको ट्रिक से करना है तो ट्रिक से कर सकते हो, या आप इसको बेसिक से करना है तो बेसिक कर सकते हो। ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, ट्रिक से कितने जल्दी होगा। क्या पूछा है, 2 स्त्रियों की औसत आयु कितनी होगी, तो पहले इन 2 स्त्रियों का जो आयु का योग है वो कैसे होगा, देखो वो कैसे निकलेगा। तो जो नए व्यक्ति है, जो नया व्यक्ति आया गया है, 2 स्त्री है, तो जो नया व्यक्ति क्या होता है, नया व्यक्ति क्या बताया था मैंने कि जो इनके औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जा रही है, 8 व्यक्तियों की इसमें 2 वृद्धि हो जा रही है, तो पहले जो व्यक्ति गया, कौन से लोग गए हैं, 2 व्यक्ति गए हैं, कौन से 45 वर्ष और 35 वर्ष वाले, 35 प्लस 45, जो गया व्यक्ति की आयु प्लस माइनस में वृद्धि हो रही है, 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है, तो प्लस लूंगा। पहले कितने व्यक्ति थे, 8, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो गया, 35 और 45, हाँ 5 और 5 10, 4 3 7 और 1 8, 8 दूनी 16, ये कितना होगा 96। ये क्या है दोस्तों, 2 जो व्यक्ति आए, जो 2 स्त्रियां हैं, स्त्रियों के, हाँ 2 स्त्रियों के जाने पर समिति के औसत आयु में 2 वर्ष की हो जाती है। ये जो है, तो इस स्त्रियों का योग आया है दोस्तों, पूछा क्या है, उनके औसत पूछा है। वहां क्या पूछा था, जो व्यक्ति जो नया आया है उसकी आयु पूछा था, लेकिन यहां क्या पूछा है, उनका औसत पूछा है। तो यहां आ गया योग, 2 स्त्रियों का औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 96/2, तो 2 चौ 8 और 2 8 16, ये हो जाएगा आंसर आपका। कैसे किए, ट्रिक मैंने जो बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, वो ट्रिक को अप्लाई किए गए। जो व्यक्ति गए हैं उनको प्लस कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की, और कितने हैं, संख्या कितनी है 8, इसको किया। ये जो आया ये योग आया दोस्तों, ये योग है, जो योग है।
और उनका औसत निकालना है तो 2 से भाग क्यों किया, क्योंकि 2 लोगों का योग है तो 2 से भाग दिया। 3 रहते दोस्तों तो 3 से भाग देते। चलो ये तो हो गया ट्रिक से बना लिए। अब देखो इसका बेसिक बता देता हूं। मैंने क्या बताया था, औसत क्या मान लो, औसत मान लो x, और जो भी लोग गए हैं, जो चले गए यहां से, उनको मान लिया मैंने p। ये दोनों लोगों की आई, दोनों स्त्रियों की इसका योग है, जो 2 सदस्य चले गए उनका योग है दोस्तों। तो क्या करना है, फार्मूला वही लगाना है औसत वाला, योग बटे संख्या। कितनी संख्या है 8, औसत क्या माना है x, तो कितना हो जाएगा ये 8x। कितने लोग चले गए कि 2 सदस्यों के स्थानों पर 2 स्त्रियों के लिए जाने पर ये 2 है, इनको क्या करोगे, घटाओगे, क्योंकि ये लोग चले गए हैं। कौन 2 लोग आए, ये जो p है आए, बटे कितने हैं 8, औसत कितना था x, वृद्धि कितने की हो गई 2। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x, इसको जोड़ोगे तो कितना होता है 80 प्लस p, इधर चले जाओगे तो 8x प्लस 16, 8x से 8x कट जाएगा दोस्तों, 8x से 8x कट जाएगा, p रहेगा, 80 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 96। ये क्या आ गया योग, पूछा क्या है औसत, तो 96 बटे 2 कितना आ गया 48। समझ में आया दोस्तों, ये है बेसिक, ये है ट्रिक। यदि इसको आपको बेसिक ही सीखना है लेकिन और कैलकुलेशन सॉर्ट करना है, आप कुछ याद रखना पड़ेगा दोस्तों। ये जो 8 दिया है, आप इसका ये 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है, इसमें कर दो डायरेक्ट गुणा 16, और जो 2 लोग हैं इनके साथ इसको जोड़ दो, कितने हैं 35 और 45 धन 16, कितना हो जाएगा 96, योग आ जाएगा। फिर यहां से इसका औसत निकाल लोगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ये तरीका है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिया रहा, इसके पहले भी मैंने जो एक क्वेश्चन बताया था उसमें भी आप कर सकते हो इस तरीके से। कैसे किए, ये जो 8 व्यक्ति हैं और कितने की वृद्धि हो रही है 2 की वृद्धि, उनको गुणा कर दो, जो मान आएगा, जो वैल्यू आएगी दोस्तों, वो जो दिया गया है जिनके स्थान पे बदले जा रहे हैं उनके साथ जोड़ दो, तो वो आ जाएगा टोटल योग। औसत निकालना है, ट्रिक से निकालना है। ट्रिक से देखो, हर ट्रिक में हो या इसमें हो या बेसिक में हो, हर चीज कॉमन क्या आ रही है, योग 96 आ रहा है। कुल मिला के क्या कर रहे हैं, इनका योग गुणित 16 यानी उनकी जो वृद्धि हो रही है, इसमें भी वैसे ही करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 11 परिमाणों का औसत 60 है। 11 परिमाणों का औसत 60 है, प्रथम 6 परिमाणों का औसत 59 है और अंतिम 6 का औसत क्या है 62 हो, तो छठवां परिमाण ज्ञात करो। दोस्तों कहने का मतलब यह है, यदि मेरे पास, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं कह क्या रहा है, कोई चीज है 11 मेरे पास, कोई चीज 11 है, इसमें कहता है पहले 6 का, ये पहले 6 का औसत क्या दे दिया गया है मेरे पास 59, इनका जो क्या दे दिया गया 59, और क्या कहता है अंतिम 6 का, अंतिम 6 कौन से होंगे 1 2 3 4 5, यानी ये अंतिम 6 का कितना दे दिया 62, तो छठवां परिमाण यानी ये जो 6 छठवां स्थान पे जो है वो 2 बार काउंट हो रहा है दोस्तों। इसमें क्या हो रहा है 2 बार काउंट हो रहा है। तो किसको कैसे सॉल्व करना है, एकदम बेसिक तरीके से सॉल्व करवाएंगे आपको। कैसे, पहले जो योग निकाल लो, 11 परिमाणों का औसत 60 दिया है, संख्या दिए, योग कितना हो जाएगा 60 गुणित 11 कितना हो जाएगा 660। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या बोला है, पहले 6 का, पहले 6 कितने हैं, 6 का औसत कितना दिया 59, कितने पहले 6 का 9 6 54, 6 5 30, 30 और 5 9 6 54, 4 बच गया 5, 6 5 30 और 5 35। ठीक, फिर क्या बोला अंतिम 6 का कितना दिया 62, अंतिम 6 का 62, 6 दूनी 12, 6 6 36 और 2 38। आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है, जो योग आएगा उसमें से इसको घटा देना है, तो जो छठवां परिणाम रहेगा ये वो आपका आ जाएगा। क्योंकि इसमें भी छठवां है और इसमें भी छठवां है, क्योंकि इधर से आखिरी से गिने तो इधर भी छठवां है, इधर से गिना तो इधर भी छठवां है। तो करो, 4 और 2 6, 8 और 5 13, 3 और 3 6 और 1 7, 736 में से क्या घटाना पड़ेगा 660, 6 13 में से 6 जाएगा 7, ये 76। तो अंतिम परिणाम जो छठवां परिणाम है कितना आएगा 76 है दोस्तों, ये आपका आंसर। समझ में आया दोस्तों कैसे किए। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या है, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। इसका एक ट्रिक भी है दोस्तों। ट्रिक कैसा है,
इसमें क्या करना है, इसमें से आपको कोई चीज मान लेना है, इतना होता है जो मैंने इसके पहले जो बताया था उसमें से मान लेना है और आपको सॉल्व कर लेना है। लेकिन उसमें आप कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं वो ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। वो ट्रिक जिससे बेसिक इजी वाले रहते हैं उसमें आपको आसानी से कर लेंगे, लेकिन यहाँ जो बेसिक है दोस्तों वो ट्रिक से भी ईजी है, ट्रिक से भी ईजी है, इसलिए मैं यहाँ ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। यदि मैं ट्रिक बताऊंगा आप फिर कंफ्यूजन हो जाएंगे, बाकी आप ट्रिक से भी बना सकते हो। चलो दोस्तों इसके आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूं। तो दोस्तों मैं इसके आगे क्वेश्चन करवाता हूं। दोस्तों यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन गलती हो गया है। यहां पर 6 दूनी 12 की 2 और 6 6 36 और 1 37, यहां 372 आएगा दोस्तों, 372 आएगा। इनको जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 4 और 2 6, 5 और 7 12, 3 और 3 6 और 1 7, 726 आएगा। यहां से 726 से जाएगा तो यहां 66 हो जाएगा। आपका आंसर 66 आएगा, ना कि 76। ठीक है दोस्तों, चलो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको इसके आगे के। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन 9 और 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमेशा एग्जामों में आपको देखने जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक कक्षा के 24 छात्रों में से कितने छात्र हैं, 24। 6 की औसत ऊंचाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है। किसकी, 6 की औसत ऊंचाई इतनी 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है और 8 की 1 मीटर 5 सेंटीमीटर और शेष छात्रों की 1 मीटर 11 सेंटीमीटर है। तो पूछा है कि सभी छात्रों की औसत ऊंचाई ज्ञात करो। तो दोस्तों यहाँ कितने छात्र हैं, 24 में 6 का बता दिया गया है, 8 का बता दिया गया है। 24 में 6 की बता दी गई, 8 की बता दी। शेष कितने होंगे दोस्तों, इसमें शेष कितने होंगे, इसमें देखो 8 और 6 14, 24 में से 14 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 10। शेष छात्र कितने हैं दोस्तों, 10। कैसे क्या करना है, टोटल कितने छात्र हैं, 24, 6 की दे दी गई है, 8 की दे दी गई है और शेष बोला तो 10 कहां से लाया मैंने, 6 और 8 और 6 14, 24 में से 14 को घटाया 10 की कितनी दे दी गई है, 1 मीटर 11 सेंटीमीटर। तो पूछा है टोटल, तो कुल क्या होगा दोस्तों, कुल योग क्या होगा उनकी ऊंचाइयों का। 6 की औसत ऊंचाई 6 है, औसत कितनी दी गई, 1 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो चलो कैसे करो इसको, 1 मीटर 15 सेंटीमीटर मैं ऐसा लिखूंगा 1.15। ठीक है दोस्तों, कितने की ये, 6 की। ये योग आया, कैसे कर रहा हूं, वही औसत वाला फार्मूला, योग बटे संख्या कितनी है, 6। उनकी औसत ऊंचाई कितनी दी गई है, 1 मीटर 15 सेंटीमीटर और योग कितना आ गया, इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें गुणा किया, तो ये योग आ गया दोस्तों। ठीक है, आगे चलो, आगे 8 की औसत ऊंचाई कितनी दी है, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर। दोस्तों ये 5 सेंटीमीटर ये ऐसा है 1.05, ऐसा नहीं लिखो। ठीक है दोस्तों, ये 1.05 सेंटीमीटर, कितने की, 8 की। फिर आगे चले, शेष कितने छात्र हो गए, 10। उनकी कितनी दी है, 1.11 या 1 मीटर 11 सेंटीमीटर, कितना है, 10। ये टोटल योग आ जाएगा, कुल योग आ जाएगा। ये किनको आएगा, टोटल 24 छात्रों का कुल योग आ जाएगा दोस्तों। तो सॉल्व करो, कैसे करना है, इसका आपस में गुणा करो, 6 पंचे 30, 6 कम 6 और 3 9, 6 कम 6 प्लस 8 पंचे 40, 8 शून्य 0 4 की 4, 8 एकम 8, इसका करोगे तो 11.1 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपस में जोड़ो इसको, कितना होगा, 0 0 1 आ गया, 4 और 1 नहीं, इसके आगे दोस्तों यहाँ लगा लो 0, ताकि ये दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, आपस में जोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी। 0 0 0, 9 और 8 17, 17 और 1 18 की 8, 9 और 8 17, 17 और 1 18 की 8 हासिल का 1, दशमलव लग जाएगा इधर, 8 और 6 14, 14 और 1 15, 15 और 1 16 की 6 और 1 ये हो जाएगा दोस्तों। ये आ गया टोटल योग, ये आ गया टोटल योग। ये किसमें है, टोटल कितना, 24 का। पूछा क्या है, सभी छात्रों की औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई के लिए क्या करना पड़ेगा, योग आ गया अपने पास, संख्या कितनी है, 24 से डिवाइड करोगे, 24 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर। कैसे करेंगे डिवाइड, 24 एकम 24, यहां कहीं गलत तो नहीं है, देखिए बस चेक कर लो एक बार, फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6 पंचे 30, 6 कम 6 और 3 9, 6 कम 6, 8 पंचे 40 0, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 8 शून्य 0 4 की 4, 8 एकम 8, इसमें किए 10 एकम 10, 10 एकम 10 और 11, हाँ ठीक है, 1.11 था, इधर जाएगा तो 11.1, ठीक है। 0 0 0, 9 और 4 13, 13 और 1 14,
9 और 4, दशमलव के बाद एक एक अंक वाला का जोड़ रहे हैं। 9 और 4 13, 13 और 1 14 की 4, हासिल का 1, 8 और 6 14 और 1 15 और 1 16 की 6, हासिल का 1 और 1, इसी एक में एक जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों। यहाँ क्या आ जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, चलो अब भाग दे दो। क्यों भाग दे रहे हैं 24 का? क्योंकि सभी छात्र कितने थे? 24 छात्र थे। ये जो योग आया किसका आया है? टोटल मतलब 24 छात्रों का योग आ गया दोस्तों। जब योग आ गया है, संख्या है तो औसत निकल जाएगा दोस्तों। 24 से भाग देंगे, 24 से कम 24, 26 में से 24 चले जाएगा, कितना बचेगा? 2, फिर यहां चले जाएगा, फिर जाएगा 24 से कम 24, 1.0 कर सकते हो या 1.1, आप कुछ भी लिख सकते हो। ये आपका आंसर दोस्तों, ये आपका आंसर। कैसे किए एक बार फिर देखो। हमारे पास 24 छात्र थे जिसमें 6 की औसत ऊंचाई दे दी गई है तो मैंने उसका योग निकाल लिया। उसके बाद 8 की औसत ऊंचाई दे दी गई है, मैंने उसका निकाल दिया। उसके बाद शेष बोला तो शेष कितना हो जाएगा? 8 और 6 14, 24 में से 14 जाएंगे 10, ये आ जाएगा। उन योग को जोड़ा, टोटल योग आ गया। ये क्या है दोस्तों? टोटल योग है। टोटल योग आ गया। टोटल छात्र कितने? 24, इसमें से इसको डिवाइड किया तो ये इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 6 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु दी है 27। एक परिवार है जिसमें कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। उनकी कितनी दे दी है औसत आयु? 27 दे दी गई है। फिर क्या बोला है? सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी है? 7 वर्ष हो तो परिवार के अन्य सदस्यों की औसत आयु सबसे छोटे के जन्म पर। कहने का मतलब है दोस्तों, 6 सदस्यों की औसत आयु दे दी गई है और सबसे छोटे सदस्य की कितनी है? 7 वर्ष है। क्वेश्चन को अच्छे से समझो दोस्तों। सबसे छोटा सदस्य कितना है? 7 वर्ष का है। क्या कहता है? अन्य सदस्यों की, परिवार के अन्य सदस्यों की, यानी इसको छोड़ दिया जाए तो कितने सदस्य बचेंगे? 5 बचेंगे। अन्य सदस्यों की औसत आयु निकालना है, कितने की? 5 की। 5 सदस्यों की औसत आयु सबसे छोटे के जन्म पर क्या थी? जब ये जो 7 वर्ष का है, जब ये पैदा हुआ था, जब इसका जन्म हुआ था, उस समय पूछा है। तो उस समय कितने रहे होंगे? जब ये जन्म हुआ था तो 5 सदस्य रहे होंगे, क्योंकि जिस समय ये जन्म हुआ तो उस समय तो 0 माना जाएगा, क्योंकि वो काउंट शुरू नहीं होता दोस्तों, तो उसको 6 नहीं गिना जाएगा। कितने रहे होंगे? 5 रहेंगे। तो हमें पता करना है दोस्तों, पहले तो हम टोटल योग निकाल लेंगे। 6 सदस्य दिए हैं और औसत दिया है, तो हम क्या निकालेंगे? योग निकालेंगे। उस समय कितना था? 27 गुणित 6। 27 गुणित 6 कैसे करेंगे? 27 औसत है, 6 संख्या है, तो योग निकल जाएगा। 6 7 42, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 162 आ गया दोस्तों। अब क्या कह रहे हैं? ये 7 वर्ष हो गया, 6 सदस्य थे उस समय, ये अब कितने का है? ये 7 वर्ष का है। हमें क्या निकालना है? इसके जन्म के पहले, मतलब ये कितना हो गया होगा? योग का कितना हो गया होगा? इस 6 का 7 में गुणा कर देंगे दोस्तों। इस 7 वर्ष में 6 का गुणा कर देंगे, कितना हो गया? ये 42। कितना हो गया? 42। ये कितना हो जाएगा? 42। इसको आपस में घटा दो, कितना होगा? 0, 6 में 4 का 2, 120। 120 आ गया। ये कब आया दोस्तों? जब ये जन्म हुआ था, जब इसका ये जो छोटा जो सदस्य है, ये सबसे छोटा सदस्य है, उसका जन्म हुआ था, उस समय 120 थी। उस समय सदस्यों की आयु का जो योग था कितना था? सदस्यों की आयु का 120 था। 120 कौन रहेंगे? क्या 6 रहेंगे दोस्तों? नहीं, यहां रहेंगे 5। क्यों? क्योंकि ये जब छोटा था वो तो जन्म हुआ था, तो उसको आयु को काउंट नहीं किया, उसका नंबर को काउंट नहीं किया जाएगा। कितने बचेंगे? 5। तो औसत पूछा है, जन्म पर क्या था? औसत था अन्य सदस्यों का, तो 120/5। 5 दूनी 10, 5 चौके 20। तो उस समय उन अन्य सदस्यों की औसत क्या रही होगी दोस्तों? 24। ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे किए। 6 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 27 दी है, टोटल 162। सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है, अभी 7 वर्ष है। परिवार के अन्य सदस्यों की औसत आयु याद करो, कहता है कब? जब वो छोटे के जन्म पर क्या थी, यानी औसत आयु क्या थी जब ये पैदा हुआ था। पैदा हुआ था तो टोटल में से क्यों घटा रहे हैं 42? क्योंकि ये 7 वर्ष हो चुका है, 6 सदस्य थे उस समय, तो ये 42 में से 162 में से 42 घटाऊंगा 120। ये कब आ गई? जब उसका जन्म हुआ था, उसके बच्चे सदस्यों की, बच्चे कितने सदस्य रहेंगे? एक तो हट चुका है, बच्चे कितने? 5 सदस्य रहेंगे, तब उनकी आयु का योग कितना है? 120। उस 5 से 120 को डिवाइड करूंगा तो 24। तो ये आगे उसकी औसत आयु जब उसका जन्म हुआ था, तब अन्य सदस्यों की औसत आयु। तो दोस्तों आज मैं यह औसत के क्वेश्चनों को यहीं तक ही रखता हूं। इसके आगे हम पार्ट 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, या इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे कोई भी एग्जाम में आते हैं दोस्तों, हम उनको करेंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, आप इसको कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।